हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर की सीरीज़ को स्टार्ट किया था और उसमें हमारा पहला लेक्चर रिलेटेड टू हिंदू पीरियड वो अभी हो चुका है। अगर आपने अभी भी देखा नहीं है तो जल्दी से हमारे चैनल में विज़िट कीजिए। और वहाँ पे मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट ही बना दूंगा आपको, ताकि आपको इजीली फाइंड आउट हो जाए। तो हिंदू पीरियड में हमने पढ़ा था किस तरह से जो ओरिजिन ऑफ कश्मीर होता है, राइट। और कल्हाना के राजा तरंगिनी में उन्होंने मेंशन किया था कि पहले रूलर का नाम क्या था, और कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। ललित आदित्य हो गया, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था क्वीन दिद्दा के बारे में, किस तरह से एक लेम वुमेन सारे कश्मीर के ऊपर रूल करते हैं। तो अभी जाइए आप उस लेक्चर को देखकर आइए। उसके बाद आपको इसका कंटिन्यूएशन पार्ट है ये मुस्लिम पीरियड, राइट। उसके बाद किस तरह से मुस्लिम्स का ओरिजिन होता है वहाँ पे। जो शामिर डायनेस्टी हो गया, उससे पहले जो रिंचान था उसने रूल किया था। और उसके बाद मुगल्स का पीरियड भी, मुगल्स भी रूल करते हैं। अकबर से यहाँ से शुरुआत होती है कश्मीर के ऊपर रूल करना। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ। अगर आपको इसी तरह कोई इंटरेस्टिंग लेक्चर्स देखना है, तो हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com। वहाँ पे जाइए, विजिट कीजिए। कई सारे एजुकेटर्स ने बड़े ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ा रखा है। आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, सारे कुछ क्लियर हो जाएंगे, ताकि आपको जो एंट्रेंस लेवल एग्ज़ाम है क्लियर करने में मदद मिलेगी, राइट। उसके साथ साथ हमने जो कोई भी आपको मैथ्स डाउट्स हो, तो एक पर्सनल सेशन की हमने शुरुआत की है। आप कोई भी डाउट हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे एनसीईआरटी से लेकर यूपीएससी तक, राइट। तो हमारे एजुकेटर्स हैं, एक्सपर्ट्स मैथ्स एजुकेटर्स, उनसे आप वन ऑन वन सेशन में अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट विजिट कीजिए, और आपके टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो मुस्लिम पीरियड, जैसे आपने पहले स्लाइड में ही देख लिया होगा कि जम्मू कश्मीर में किस तरह मुस्लिम पीरियड की शुरुआत हुई है और इस्लाम किस तरह से इस्टेब्लिश किया गया है, वो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री बता देता हूँ। देखिए, पहले जो मुस्लिम रूलर थे हमारे कश्मीर के, वो सदरुद्दीन शाह थे। सदरुद्दीन शाह इन द सेंस, इनका पहला नाम जो था वो रिंचान था दोस्तों। इनका जो रूलिंग पीरियड थी वो तो 1320 से लेकर 1323 तक इन्होंने रूल किया था। तो सदरुद्दीन शाह की एक ब्रीफ हिस्ट्री मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक्चुअली जो रिंचान हम कहते हैं ना, वो बेसिकली एक बुद्धिस्ट प्रिंस थे। ही इज़ नॉट फ्रॉम मुस्लिम किंग फैमिली और मुस्लिम किंगडम। तो इनका जो जन्म हुआ था वो एक बुद्धिस्ट फैमिली में हुआ था। और इनका जो पहला जो नाम इनको बुलाया करते थे लोग, वो था गोल्बो रिंचाना। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गोल्बो रिंचाना के नाम से इनको जाना करते थे। तो एक बुद्धिस्ट प्रिंस थे फ्रॉम लद्दाख में। तो एक लद्दाख के चीफ थे वहाँ के, उनका नाम था नगोज गुरुबा। उनके बेटे थे ये रिंचाना। उसके बाद इनका जो रूलिंग पीरियड था, वो जो चीफ थे लद्दाख के, 1290 से लेकर 1320 तक इनका रूलिंग पीरियड था। उसके बाद अपने किंगडम को ऑक्युपाई करने के लिए आगे बढ़े, बट अनफॉर्चुनेटली उनको हार मिली और वो कश्मीर छोड़कर उनको जाना पड़ा, उनके डैड को, मतलब उनके अब्बा को, उनके वालिद को। तो उसके बाद क्या होता है, रिंचान जो है राजा सहुदेव के पास अपॉइंट किए जाते हैं एज ए मिनिस्टर। उनकी खूबियों के देखकर, उनकी जो बैटल स्किल्स को देखकर राजा सहुदेवा अपने पास एक मिनिस्टर की तरह अपॉइंट कर देते हैं, राइट। तो उनकी उसके बाद ये जो रिंचान जो है उनकी बेटी से उसके बाद शामिर, सॉरी दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच हो गया था। मेरी आवाज़ जो है बीच में रिकॉर्ड होना बंद हो चुकी थी। तो लेट इट बी, हम फिर कंटिन्यू करते हैं हमारे लेक्चर को। तो मैं आपको बता रहा था कि राजा सऊदेव के पास रिंचान मिनिस्टर की तरह काम करते हैं। उसके बाद मुस्लिम रूलर आते हैं दोस्तों फ्रॉम स्वाट वैली। उनका नाम शामिर है। आगे हम डिस्कस करेंगे शामिर डायनेस्टी भी किस तरह से इस्टेब्लिश की गई थी। तो उनके पास इनको मिनिस्टर की तरह अपॉइंट किया जाता है, क्योंकि ये सुहादेव के बेस्ट फ्रेंड रहते हैं, गुड फ्रेंड रहते हैं। बट कुछ दिनों के बाद ये फ्रेंडशिप टूट जाती है, क्योंकि मंगोल्स का आक्रमण हो जाता है कश्मीर में। मंगोल्स आक्रमण कर देते हैं विद 70,000 सोल्जर के साथ।
तो अनफॉर्चुनेटली सुहादेव का भी डिफीट उनको फेस करना पड़ता है, उसके बाद वो तिब्बत को भाग जाते हैं। तो इससे पहले जो है रिंचान जो शामिर में थे वहाँ पे देखिए अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर, तो वो इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके बाद उनका नाम जो है सदरुद्दीन शाह के तरफ बदल दिया गया है। राइट। तो उनके कई सारे नाम हैं, रिंचाना है, रिचान कहते हैं। राइट। और रिंचान शाह भी इनको कहा जाता है, मालिक रिंचान है। इफ़ यू और द नेम्स है, अगर आपको इसमें कोई भी नाम पूछ लें तो आप कंफ्यूज मत होना, ऑल आर द नेम्स आर रिलेटेड टू सदरुद्दीन शाह। राइट। सो क्लियर हो गया आपको? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट, आफ्टर कन्वर्जन टू इस्लाम, जैसे मैंने आपको बता दिया कि इस्लाम के कन्वर्जन के बाद उन्होंने श्रीनगर को रिंचानपुरा के नाम से बदल दिया है और पहली मस्जिद इन्होंने ही बनी है दोस्तों, उसका नाम है बौद्ध मस्जिद। तो वहाँ पे पहले बुद्धिस्ट टेम्पल रहा करती थी, तो उसको कन्वर्ट करके इन्होंने बौद्ध मस्जिद के नाम से एक मॉस्क को बिल्ड किया है। और उसके बाद कश्मीर में भी पहली मस्जिद बनने वाले यही हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इसका नाम जो था अली कदल। तो आपको पूछें कि पहली मस्जिद जो कश्मीर में बनी गई थी वो किसके द्वारा बनी गई थी, तो उनका नाम था रिंचान या फिर सदरुद्दीन शाह या फिर मालिक रिंचान। ये सारे ऑप्शंस आपको दे सकते हैं, मतलब कोई एक देगा ऑप्शन में, बट सारे नाम आपको सदरुद्दीन शाह के थे, वो फर्स्ट रूलर ऑफ मुस्लिम। और इनका जो पहली मास का जो नाम था वो अली कदल था। राइट। सो नेक्स्ट हो गया आपको खानखा। खानखा इन्होंने बना था। खानखा इन द सेंस एक मदरसा टाइप रहेगा दोस्तों, जहाँ पे कई सारे बच्चे लोग पढ़ने आते हैं, इस तरह को हम खानखा कहते हैं। वहाँ पे एक स्पिरिचुअल मेंटर रहते हैं, बुलबुल शाह उनका नाम था। तो उनका एक आश्रम आप समझ लीजिए, लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की तरह इन्होंने बना कर दिया था उनको। और एक लंगर खाना, एक पब्लिक चैरिटी किचन थी जहाँ पे लोगों को खाना बनाकर बांटा जाता था। बुलबुल लंगर के नाम से इसको जाना जाता था। और दिन में 2 बार इनको फ्री में खाना प्रोवाइड किया जाता था वहाँ के लोगों को। राइट। तो इनके पास जो है एक बहादुरी थी जो दोस्तों, एक एम्बिशियस था रिंचान ने। कई सारे फोर्सेस को इन्होंने सेंड किया ताकि उनके अपने किंगडम को स्प्रेड कर सकें। राइट। रामाचंद्रा जो एक राजा थे, तो उन्होंने एक्चुअली जब सुहादेवा का जब उन्होंने फ्लड हो गए थे तिब्बत को, तो इन्होंने एडवांटेज उठाया एज एन अनार्की और ऑक्युपाई कर लिया था थ्रोन को। तो उसको रिंचान ने एक फोर्स को भेजा। उसके बाद रामचंद्र मार दिए गए थे उस वॉर में उसकी फैमिली के साथ। तो उसके बाद रिंचान अब रामचंद्र की बेटी जो है कोठा, उससे शादी कर लेते हैं एंड ही बिकेम द रूलर ऑफ कश्मीर। सो ही इज़ वेरी एम्बिशियस। अपना मकसद यही था कि अपने किंगडम को पहचान जो है आगे बढ़ा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट कर सकें, उनका मकसद यही था। राइट। और कई सारे सूफी मिशनरीज भी आए मिडिल ईस्ट से, सेंट्रल एशिया से, तो उन लोगों को शेल्टर इन्होंने प्रोवाइड किया। जो मैंने अभी आपको बताया ना, जो खानखा जो प्रोवाइड किए थे, जो बुलबुल शाह थे वो भी एक सूफी मिशनरी से ही आए थे। राइट। तो मोस्ट ऑफ दी थिंग्स इन्होंने जो इस्लाम में स्प्रेड किया। उनके बेटे भी थे, एक हैदर खान बोल के, जो कोठा रानी से उनको एक बेटा हुआ था। राइट। उसके बाद शामिर आते हैं। शामिर उसके रिंचान के बाद हैदर खान को बनाया जाता है, बट एनी हाउ शामिर डायनेस्टी के बाद इस्टेब्लिश होती है। हैदर खान को मारकर शामिर डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया जाता है। राइट। तो दिस इज अ फ्यू ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ रिंचान। सदरुद्दीन शाह जो आप कहते हैं अभी मुस्लिम रूलर हैं, तो उनका जो रूलिंग पीरियड था 1320 से 1323 तक था। सो इसमें हमने आपको बता दिया कि ओरिजिन किस तरह से हुआ था। बेसिकली बुद्धिस्ट प्रिंस लद्दाख में जो थे, उनसे बिलोंग करते थे ये। उसके बाद इनको इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया। किस तरह से उनको अपॉइंट किया गया था सुहादेवा के पास, बट लैटर मुगल्स आक्रमण करने की वजह से सुहादेवा भाग जाते हैं। तो वहाँ पे उनके रामचंद्र इस मौके का फ़ायदा उठाकर अनारकी का जो किंगडम है उस चलाना शुरू कर देते हैं। बट लैटर रिंचा उनको मारकर फिर वहाँ से उनका किंगडम को वापस लिया जाता है। उसके बाद हैदर खान को यहाँ पे रखा जाता है उनके मृत्यु के बाद रिंचान के। बट एनी हाउ शामिर का आक्रमण होके ही विल एस्टैब्लिश शामिर डायनेस्टी। ओके। तो शामिर डायनेस्टी का जो रूलिंग पीरियड है वो ही बड़ी खतरनाक रूलिंग पीरियड था। ओके। बड़े ही क्रूएल तरीके से इन्होंने रूल किया था कश्मीर को। और इनका जो पीरियड था 1339 से लेकर 1561 तक, बड़ा ही लंबा पीरियड था इनका। शामिर डायनेस्टी, कई सारे रूलर्स आते हैं आपको, जमशेद हो गया, सुल्तान शमशुद्दीन हो गया। राइट। तो इनके पीरियड में क्या हो गया था, इस्लाम एक अपनी जड़ें पकड़ चुका था कश्मीर में।
इस्लाम वॉज फर्मली एस्टैब्लिश इन द कश्मीर। तो सारा जो बुद्धिस्ट काउंसिल थे उससे पहले हमने देखा था अशोका ने जो स्प्रेड किया था बुद्धिस्ट को, और लॉर्ड शिवा के टेम्पल्स कई सारे बने गए थे। इनके पीरियड के दौरान कई सारे टेम्पल्स को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था दोस्तों, राइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इस्लाम फैला था। सो द रूट्स वर फॉर्मली एस्टैब्लिश इन द कश्मीर। तो इनकी जो डायनेस्टी थी एक्चुअली 1339 में एस्टैब्लिश किया गया था। शामिर इनके पहले रूलर थे, और कई सारे हिस्टोरियंस का मानना है कि जो शामिर थे वो एक्चुअली स्वाट वैली के थे, जो मैंने आपको पहले बताया था ना कि ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ सुहादेवा। स्वाट वैली में पहले रूल किया करते थे। एक हिस्टोरियन थे A.Q. रफ़ीकी, तो उनका ये कहना है कि स्वाट वैली में पहले इन्होंने शुरुआत की थी रूल करना। बट कई सारे हिस्टोरियंस मानते थे कि मिडिल ईस्ट से ट्रैवल करके आए हैं, टर्किश और पर्शियन जो एरिया है मिडिल ईस्ट, तो वहाँ से तुर्कमेनिस्तान कजाकिस्तान से ट्रैवल करके यहाँ पे आकर बसकर लोकल इंडिजिनियस पीपल से मिलजुल कर और वहाँ के लोगों से, वहाँ के वुमेन से शादी कर कर वहाँ उसके बाद इन्होंने डायनेस्टी को एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया गया था। ये दूसरा हिस्टोरियन का पर्सपेक्टिव है, बट प्रॉपर ओरिजिन इनकी पता नहीं है दोस्तों, राइट। तो मैं आपको जल्दी से इनका सक्सेसर बता देता हूँ, इतना कुछ डीप में आपको पूछेंगे नहीं शामिर डायनेस्टी के बारे में, राइट। तो नेक्स्ट हमारे जो सक्सेसर थे वो सुल्तान शमशुद्दीन, उनके जो बड़े बेटे थे सुल्तान जमशेद, उन्होंने 1.5 ईयर तक इन्होंने रूल किया था, सुल्तान जमशेद। उसके बाद उन्हीं के भाई ने उसको हरा देते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन के द्वारा इनको हार मिलती है। उसके बाद ये फिर 2 साल तक रूल किया जाता है अलाउद्दीन के द्वारा। फिर उसके बाद 2 बेटे इनके आते हैं, सुल्तान शिहाबुद्दीन एंड सुल्तान कुतुबुद्दीन, राइट। सो दिस आर द फ्यू सक्सेसर ऑफ द शामिर डायनेस्टी। पहले आपको शामिर के द्वारा इस डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया गया था, और इनकी जो डायनेस्टी का रूलिंग पीरियड था 1339 से लेकर 1567 तक। इस दौरान इस्लाम वॉज कम्प्लीटली एस्टैब्लिश इन द कश्मीर। उसके बाद जमशेद आते हैं, सुल्तान जमशेद। इनके जो बड़े बेटे हैं सुल्तान जमशेद, ये 1.5 साल तक रूलिंग पीरियड रहता है इनका। उसके बाद इन्हीं के भाई के जो जरिए से उनको हरा दिया जाता है और मार दिया जाता है, सुल्तान अलाउद्दीन इन 1347। और सुल्तान अलाउद्दीन के भी 2 बेटे हैं दोस्तों, सुल्तान शिहाबुद्दीन एंड सुल्तान कुतुबुद्दीन। उनके द्वारा सर्टेन पीरियड तक आपको रूल किया जाता है। मैं आपको थोड़ा बहुत इनका इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ कि किस तरह से आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट इन्होंने डेवलप किया शामिर डायनेस्टी। पहली तो जामा मस्जिद हो गया आपको, और उसके बाद खानकाए मौला, जो मैंने आपको बताया था खानकाए मौला श्रीनगर में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। दिस आर द 2 फोटोज आपने देखा होगा, वेरी ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं ये। और उसके बाद आली मस्जिद श्रीनगर में इन्हीं डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया है। और ज़ैनुल आबिदीन के जो अम्मी जान थे, उनका जो टोम था वो भी श्रीनगर में आपको पाया जाएगा। कई सारे इस डायनेस्टी के लोग वहाँ पे दफन किए गए हैं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मुगल्स पीरियड के बारे में हम जान लेते हैं, राइट। तो पहले तो सदरुद्दीन शाह हो गया, रिंचान डायनेस्टी होगी। उसके बाद शामिर डायनेस्टी हो गया। उसके बाद मुगल का आक्रमण होता है। तो मुगल का पीरियड इनिशियली जब मुगल एस्टैब्लिश हुआ था बाबर के पीरियड में, तो उतना ध्यान नहीं दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर में। तो बेसिकली जो मुगल के रूट्स हैं वो आपको अकबर के पीरियड से आपको मिलेंगे, राइट। तो मुगल के बादशाह जो अकबर थे, जब इन्होंने विजिट किया था इस वैली को, तो वहाँ की जगह उनको बहुत ही आकर्षित लगी, और अकबर कश्मीर को ऑक्युपाई कर लेते हैं बट इसी तरीके से। उसके बाद जो अफगान का जो प्रोविंस है, तब तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सारे लोग रूल किया करते थे, ऐसा नहीं था। अभी जो प्रेजेंट इंडिया है, पाकिस्तान अलग अफगानिस्तान अलग हो चुका था, बट वैसा नहीं हुआ करता था। तब सारा कुछ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता था। तो अफगान प्रोविंस के जो काबुल थे, उस काबुल सूबा इज नथिंग बट प्रोविंस हम कहते हैं उसको इन्होंने अटैच कर दिया था ऑक्युपाई करके, राइट। तो उसके बाद शाहजहां आए, और शाहजहां के रूलिंग पीरियड में इन्होंने एक सेपरेट सूबा बनाया, उसको एक सेपरेट प्रोविंस बनाया, और एक प्रॉपर वहाँ के रूलर को एस्टैब्लिश किया एज ए सीट एट श्रीनगर, राइट। श्रीनगर से वो रूल किया करते थे। उसके बाद जहांगीर आते हैं, और जहांगीर वहाँ की जो खूबसूरती है, वहाँ की सीनिक ब्यूटी है, उसको अट्रैक्ट होके कई सारे गार्डन्स को डेवलप करते हैं, राइट। निशद गार्डन हो गया, आपने सुना होगा, शालीमार गार्डन हो गया। अगर आपको एग्जाम में पूछे who has developed or who has established निशद गार्डन, दैट इज जहांगीर। और शालीमार गार्डन का निर्माण भी जहांगीर के द्वारा ही किया गया था। क्योंकि क्या हुआ था, एक बार इनके दौर पे ये निकले थे, राइट, फ्रॉम दिल्ली टू, जब जम्मू कश्मीर को जब निकले थे, तो वो देखते हैं कि एक खूबसूरत सी हिल है, ओके, और वहाँ पे एक खूबसूरत से झरना बह रहा है, और चिनार ट्रीज है, और बाजू ब्यूटीफुल लेक ये दिखते हैं। आज उस लेक को हम दाल लेक के नाम से जानते हैं, राइट।
सो दाल लेक। तो उसी को देखकर आसपास इन्होंने एक गार्डन को डेवलप किया, शालीमार और निषाद गार्डन को, राइट। तो दिस इज द फ्यू हिस्ट्री ऑफ मुगल पीरियड। उसके बाद देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ड्यूरिंग द मुगल पीरियड एंड ड्यूरिंग द अकबर जब रूल किया करते थे 1587 टू 1752, उन्होंने कई सारे टाउन्स को डेवलप किया है दोस्तों। हरी पर्वत एक टाउन का नाम है, उसको हम नगर मगर के नाम से भी कहते हैं। और ऐसा नहीं कि जब एक बादशाह विजिट करता है किसी एरिया को तो वो अकेला नहीं आता है, उसके साथ कई सारे हजारों नोबल्स को लाए जाते हैं। अमीर्स हो गया, उमरास को हो गया, प्रिंसेस को हो गया, कई सारे लोग वहीं पे बस जाते हैं, राइट। एक छोटा मोटा टाउन को भी एस्टैब्लिश कर दिया जाता है। तो अगर आपने मेरे पहले लेक्चर को देखा होगा तो मैंने वहाँ पे मेंशन किया था कि जम्बो लचन जब हंटिंग के लिए जाते हैं तो उनको एक गांव जो है बड़ा ही खूबसूरत लगता है, क्योंकि शेर और बकरी एक ही तालाब से पानी पीते हुए नजर आते हैं उनको। तो सोचते हैं कि यहाँ पे एक प्रॉपर इस टाउन को एस्टैब्लिश कर दिया जाए। तो उन्होंने भी इसी तरह हजारों लोगों को अपने साथ लेकर जाए, वहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया था। लैटर उनके नाम से ही उस एरिया का नाम रखा गया था जम्बो, बट बाद में उसको रीनेम करके जम्मू कर दिया गया था। हिस्ट्री अपार्ट, राइट। तो इसी तरह जब अकबर भी विजिट किए थे तो उन्होंने कई सारे लोगों को अपने साथ लेकर गए थे और वहाँ पे एक छोटा मोटा टाउन को एस्टैब्लिश कर दिया गया था। तो जैसे मैंने आपको बताया जहांगीर का दौर होता है। जहांगीर जब विजिट करते हैं तो उनको कई इस जगह को कई सारे सीनिक ब्यूटी से वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाते हैं लोग, राइट। और कई सारे शालीमार हो गया, निषद गार्डन, जो अभी मैंने आपको बताया सारा कुछ यहीं पे लिखा हुआ है। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं आप, राइट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और मुगल एम्पायर के दौरान औरंगजेब उसके बाद आते हैं, और औरंगजेब जब थ्रोन पे आते हैं तो उतना जो दबदबा था मुगल एम्पायर का वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि औरंगजेब ज़्यादातर आपको साउथ साइड फोकस करने को देखने को मिलेंगे आप, राइट। शिवाजी हो गया, उनके साथ कई सारे क्वारल्स हो चुके हैं और जो मुगल एम्पायर है वहाँ से डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो चुका है, क्योंकि रिलीजियस इंटॉलरेंस हो गया और जो टैक्सेशन पॉलिसीज थी, इन्होंने कई सारे टैक्सेशन पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। तो इसके वजह से क्या हो गया था, इनका ध्यान जो कश्मीर की तरफ था वो कम हो गया और वहाँ की जो खूबसूरती, वहाँ की जो सीनिक ब्यूटी थी वो रिड्यूस होना शुरू हो चुकी थी, क्योंकि इसको मेंटेन करने वाला नहीं था। और दूसरे जो किंगडम्स थे और इनके बाद जो ब्रिटिशर्स का आना शुरू हो जाता है, राइट। तो ऑब्वियसली मुगल एम्पायर विल डिक्लाइन। सो दिस इज अ फ्यू हिस्ट्री ऑफ मुगल एम्पायर कि किस तरह अकबर से नींव डाली गई थी कश्मीर को ऑक्युपाई के लिए। उसके बाद औरंगजेब तक चलता है। औरंगजेब के बाद जैसे ही औरंगजेब आते हैं 1658 में, मुगल एम्पायर धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो चुका है और उनके जो भी प्रोविंसेस थे वो धीरे धीरे खोना शुरू हो जाते हैं, राइट। पहला तो काबुल प्रोविंस उनके हाथ से निकल जाता है, कश्मीर निकल जाता है, बिकॉज ही मेनली फोकस ऑन द साउथ सदर्न एरिया। सो दिस इज द फ्यू बेसिक थिंग्स जो एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया शालीमार गार्डन किसने बना था, जहांगीर के जरिए से, और निषाद गार्डन भी उन्होंने बना था। और हमने शामिर डायनेस्टी को भी हमने डिस्कस किया कि किस तरह से शामिर डायनेस्टी 1339 में इस्टेब्लिश किया गया था। और हिस्टोरियंस मानते हैं कि शामिर एक पर्शियन इमिग्रेंट है और थोड़े लोगों का मानना है कि स्वात वैली में काम किया करता था, वहाँ पे रूलिंग करके बाद में अपने किंगडम को स्प्रेड करके कश्मीर को ऑक्युपाई किया है। क्योंकि स्वात वैली से अगर आप देखें, जब सहूदेवा थे रूल किया करते थे, तब रिंचान को एक मिनिस्टर की तरह इस्टेब्लिश कर दिया गया था। तो सहूदेवा और शामिर जो स्वात वैली के, वहाँ से हम ओरिजिन निकाल सकते हैं, थोड़े हिस्टोरियन का कहना है। बट थोड़े हिस्टोरियन का कहना है कि ये लोग जो है पर्शियन से यहाँ पे आकर बस जाते हैं एज इमिग्रेंट्स, लोकल लोगों से शादी करके उसके बाद डेवलप करते हैं, राइट। सो हमने देखा सदरुद्दीन शाह किस तरह से एक बुद्धिस्ट प्रिंस थे, इस्लाम को कन्वर्ट हो गए। और इनके द्वारा जो पहली मस्जिद बनी गई थी कौन सी है दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं, राइट। उनकी जो पहली मस्जिद थी अली कदल है, और इन्होंने श्रीनगर को रिंचनपुरा के नाम से भी कन्वर्ट किया था, राइट। रिंचनपुरा कहते थे पहले श्रीनगर को। द ओल्डेस्ट नेम ऑफ श्रीनगर इज रिंचनपुरा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलता हूं मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।